वयंता विधानसभा चुनाव का मामला जिसमें बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बना दिया। नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान के अंदर कौन उतरेगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं क्या बीजेपी के अंदर सहमति नहीं बन पा रही है, यह अपने आप में सवाल है। स्थानीय लोगों ने जो है एक उम्मीदवार उतारने की मांग की है। फिलहाल बीजेपी से किसी नाम का ऐलान होना अभी बाकी है और अंता से प्रत्याशी के नाम का जल्द ऐलान होगा, यह भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जनरल सीट पर जनरल उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार बीजेपी उतारे। और नामांकन भरने का आज पहला दिन रहा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने इस दौरान अपना नामांकन भरा और इसमें सबसे खास बात यह रही कि शुभ मुहूर्त को लेकर के जो है नामांकन भरा गया है। कार्यकर्ताओं के साथ 15 अक्टूबर को भी नामांकन भरा जाएगा और जिला कांग्रेस कमेटी नामांकन रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी है। अंता कृषि उपज मंडी से एसडीएम कार्यालय में 11:15 बजे जो है भाया अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा और पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल तैयारियों में जुटे हुए हैं। कृषि उपज मंडी अंता में जुटेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के दिग्गज नेता। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, साथी अशोक गहलोत से लेकर के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, शांति धारीवाल, अशोक चांदना समेत कई कांग्रेस नेता शामिल होने की संभावना उनकी जताई जा रही है। वहीं 12 विधानसभा उपचुनाव का यह मामला है जो कि राजनीतिक दल अपनी साख से इसको जोड़े हुए हैं और ये चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये आप इसके जरिए समझ सकते हैं। हालांकि शुभ मुहूर्त में प्रमोद जैन भाया की तरफ से वो पहुंचे और शुभ मुहूर्त को लेकर के, क्योंकि नामांकन भरने का आज पहला दिन रहा और उसको लेकर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपना नामांकन भरा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपना नामांकन भरा और नरेश मीणा दूसरी तरफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, हालांकि नरेश मीणा भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे लेकिन उनका नाम नहीं आया। हालांकि उन्होंने ताल निर्दलीय तौर पर ही ठोक दिया। वहीं नकली दवाओं की कारोबार का बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ और पिछले 3 सालों में 58 दवाएं नकली पाई गई। अब इसमें हैरानी की बात तो यह है कि इसमें से सिर्फ 6 कंपनियों के खिलाफ ही केस दर्ज किया गया। दवाओं में प्रतिबंधित कंपोनेंट को मिलाने का ही मामला नहीं है बल्कि नकली दवाओं की परिभाषा बदलने की कोशिश तक की गई। ड्रग कंट्रोलर राजाराम सीधे तौर पर आरोपी नजर आ रहे हैं। उन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया लेकिन नकली दवाओं को कंज्यूम करने वाले और उसका नुकसान झेलने वाले लाखों लोगों की इसमें क्या गलती थी। जब जिम्मेदार ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो आखिर आम जनता किस पर भरोसा करे, यह सवाल है। नकली दवाओं का कारोबार अब लोगों की सेहत नहीं, जान के लिए भी खतरा बन चुका है। पिछले 3 सालों में सरकारी जांच में 58 नकली दवाएं पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर मामलों के बावजूद केवल 6 दवा कंपनियों के खिलाफ ही केस दर्ज किया गया। साल 2023 से लेकर 2025 तक लगातार नकली दवाओं का जाल फैलता रहा। आपको बता दें कि साल 2023 में 16, 2024 में 39 और इस साल यानी कि 2025 में अब तक 3 दवाएं नकली साबित हो चुकी हैं। फिर भी करीब 49 मामलों में तो केस चलाने की मंजूरी ही नहीं मिली। अगर कोई कंपनी नकली दवा बनाते हुए पकड़ी जाती है तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। जो लोग नकली दवा बनाने वालों और उसकी बिक्री में सहयोगी हैं, उन्हें चाहे कितनी भी सजा हो, लेकिन ये दवाएं हर रोज लाखों लोगों तक पहुंचती हैं। ऐसे में ये लाखों लोगों की जान से खेलने के बराबर है। 3 साल में 58 दवाइयां नकली निकली। 98 दवाइयों के बैच अमानक पाए गए। केस सिर्फ 6 कंपनियों पर हुआ। 49 मामले में केस की अनुमति ही नहीं मिली।
निलंबित ड्रग कंट्रोलर के पास था जिम्मा। इस फर्जीवाड़े से बचने के लिए और नकली दवाओं को लेकर दवा की नई परिभाषा ही गढ़ डाली। मतलब कोई दवा नकली है ये कोई साबित ही नहीं कर पाएगा। ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी ने दवाओं को लेकर परिभाषा बदल दी